अगर आपके पास Vivo V40e 5G स्मार्टफोन है तो इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन के 100 से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, 100+ टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा। अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पैसा वसूल हो जाएगा आपका। अगर आप इन सेटिंग्स को यूज़ करेंगे तो आपका जो यूजिंग एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा और अपने स्मार्टफोन को यूज़ करने में और भी आपको मज़ा आएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में इन फीचर्स को यूज़ करके। तो चलिए सबसे पहले फीचर की बात करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम सिक्योरिटी फीचर्स देखेंगे। ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ऑन करना, यूज़ करना। सबसे पहले फीचर के लिए आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, आपको इस आई मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद यहाँ पे है सिक्योरिटी स्कैन, मतलब कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको बताएगा वो, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन करके देख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन से रिस्क है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं देख के। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है और नीचे यूटिलिटी टूल्स में आपको आना है, यहाँ पे पेमेंट सेफ में आना है। यहाँ पे पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशन हैं आपके फ़ोन में, मैनेज ऐप्स पर क्लिक करके उन एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ऐसे बाय डिफॉल्ट तो ये ऑन है। यहाँ पे पेमेंट वाले जो भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में उनको ऑन कर लेना, वो पेमेंट वाले एप्लीकेशन सेफ रहेंगे, गलत पेमेंट वगैरह आप करने से आप बचेंगे दोस्तों। बैक आता हूँ, यहाँ पे ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ से आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख लेना। यहाँ पे रख के आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब यहाँ से आप ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी लिख कर डालेंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप गूगल आईडी वो आप यहाँ पर ऐड करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐड लेटर भी कर सकते हैं। ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ पे सबसे पहले ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके ये जो बीच वाली सेटिंग है इसको सेट कर लेना। अब वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, अब वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे इसी टूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको इसी ऐप इंक्रिप्शन में आने के बाद यहाँ से इसको एक बार अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप हेडिंग मिलता है, यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड करना चाहे एप्लीकेशंस को हेड कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंफर्म करना है, वो एप्लीकेशन हेड हो जाएगा, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वापस से इसको यूज़ करने के लिए उसी सेम सेटिंग में जाके इसको आप अनहेड भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करके यहाँ पे इसी टूल्स में आने के बाद आइसोलेशन बॉक्स भी मिलता है। यहाँ पे एप्स विदाउट रिस्क, मतलब आप यहाँ पर ऑन कर लेना कुछ इस तरीके से एप्लीकेशंस को। आप जो एप्लीकेशंस को इस तरह से ऑन करेंगे तो बैकग्राउंड में वो आइसोलेशन होते रहेंगे, तो आप हैकिंग से वगैरह बचेंगे, वो एप्लीकेशन सेफ रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगली फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पे आना है नोटिफिकेशंस में। यहाँ पे है दोस्तों, चलिए नीचे आने के बाद नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, ये बाय डिफॉल्ट तो शो है। मान लो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखे हैं तो ओटीपी मैसेजेस आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। वो लॉक स्क्रीन से ओटीपी मैसेजेस लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पे डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना। अब लॉक स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशंस शो नहीं होते दोस्तों। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरीके से। नीचे यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए सिक्योरिटी, आपको इस सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है गूगल प्ले प्रोटेक्ट, मतलब यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है क्या, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गूगल स्कैन करके आपको बताता है। इसके अलावा फाइंड माई डिवाइस है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आपको ट्रैक करने में आसानी होती है। यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक में आना है, यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है स्क्रीन लॉक के। उसके बाद लॉक आफ्टर स्क्रीन टाइम आउट, मतलब स्क्रीन टाइम आउट होता है तो लॉक कब हो, कितने सेकंड्स के बाद हो, आप यहाँ पर कर सकते हैं। 5 सेकंड है, यहाँ पे आपको इमीडिएटली कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे 15 सेकंड हो के आपका स्मार्टफोन लॉक होता है तो वो पैटर्न लॉक भी वो जस्ट हो ही जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे पावर बटन से आप इंस्टेंटली लॉक करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, इसको ऑन ही रहने देना दोस्तों। अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पर इसी सिक्योरिटी में आना है। एकदम नीचे आके आपके यहाँ पर ऐप पिनिंग में आके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आपने इसको ऑन कर लिया। अब मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है, कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशंस ओपन करके बैठ जाता है। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो यहाँ पे डायल पैड को ओपन करेंगे आप। यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके पिन पर क्लिक करके उसको यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करके देंगे। अब यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक आएगा नहीं, कुछ भी होगा ही नहीं। इसको निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद लॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। लॉक होने के बाद इसको अनलॉक करेंगे, उसके बाद बैक करेंगे
करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। तो यहाँ पे अगले फीचर की बात करते हैं, कुछ यहाँ पर AI फीचर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पर फेमस AI इरेजर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप एडिट पर क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे AI इरेज पर क्लिक कर लेना है, इसको टिक करके एग्री करना पहली बार करेंगे तो उसके बाद इस तरह से आप इसको क्या सर्कल कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी आप इस तरीके से आप करेंगे तो इसको अपने फोटो में से निकाल देगा AI। ऐसा निकालेगा कि यहाँ पर वो पहले से वो चीज़ मौजूद थी नहीं, ऐसा यहाँ पर वो निकाल देगा। तो यहाँ पर ये AI फीचर आता है इसमें। इसके अलावा आप कलर करेक्शन करना चाहे, मतलब फोटो लेने के बाद में वहाँ पर कंडीशन ऐसी थी, वहाँ पर लाइटिंग ठीक से नहीं थी और अंधेरा था या फोटो अच्छा नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको कलर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा कर लेना अपने फेस के सामने, मतलब अपने फ़ोटो को जितना ठीक लग रहा है वो उतना यहाँ पर आप इसको कम ज़्यादा करके यहाँ पर एक अच्छा फ़ोटो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक थर्ड क्लास क्वालिटी के फ़ोटो को भी यहाँ से आप यहाँ पर थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, बस आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों। तो चलिए, दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। तो यहाँ पर और अगले फीचर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको आई मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। आने के बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन फास्ट चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन यहाँ पर फास्ट चलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसी टूल्स में आना है। आने के बाद यहाँ पर ऐप क्लोन पर क्लिक करके यहाँ से आपको जो एप्लीकेशन दिखते हैं उन एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन करना है, वो दो हो जाते हैं एप्लीकेशन। अगले फीचर के लिए यहाँ पर फोन कूलिंग मिलता है, मतलब आपका स्मार्टफोन गर्म होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कूल डाउन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन ठंडा हो जाता है। तो चलिए, नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग, मतलब आप इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट करना चाहे तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पे एडेप्ट टू ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। इसको ऑन करेंगे तो आई प्रोटेक्शन को ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाती हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स। अगर आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है, इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ज़रूर ऑन करना। और यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका यह है, यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक फीचर ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद डार्क थीम को ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, मतलब अपने फॉन्ट्स के साइज को आप बड़ा करना चाहे तो इतने बड़े कर सकते हैं आप अपने फॉन्ट्स को। तो चलिए, डिस्प्ले साइज को आप बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, ये बटन्स और ये आइकन्स सब कुछ बड़े हो जाएंगे डिस्प्ले साइज को आप यहाँ पर बड़ा करेंगे तो चलिए यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड ही कर लेता हूँ। उसके बाद अपने फॉन्ट्स को आप बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, एकदम डार्क हो जाएंगे अपने फॉन्ट्स। ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने फॉन्ट्स को आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहें वो आप ला सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ करूँगा तो यहाँ पर कलरफुल, यहाँ पर कुछ जगह ब्लू वैसे फॉन्ट्स आते हैं। यहाँ पर इसको ऑन करूँगा तो सारे फॉन्ट्स एक ही कलर के हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ऑफ करूंगा तो ब्लू हो चुका है। आपको अच्छा लगा तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके यहाँ पे आएंगे नीचे, चलिए फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है। क्लासिक फॉन्ट्स, आपको ये फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आएंगे यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उनको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आता हूँ, आपको आना है एक और स्टेप बैक, इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आने के बाद स्टेटस बार में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन मेथड है, यहाँ पे आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे करेंगे नंबर, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। यहाँ पे आप करेंगे आइकन्स, तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पे आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएंगे। शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज करते वक्त आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पे आपको ऊपर बताएगा। बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आके यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक आता हूँ 2 बार, उसके बाद आपके यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आना है। यहाँ पे आप इसको हाई पर सेट करेंगे तो 120 हर्ट्ज हो जाता है। बैटरी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है लेकिन स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। आप यहाँ पे करेंगे इसको स्टैंडर्ड, मतलब 60 हर्ट्ज होता है,
60 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता, लेकिन बैटरी थोड़ा ज़्यादा बैकअप देता है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको 120 हर्ट्ज पर ही सेट कर लेता हूँ, क्योंकि 2-4% बैटरी इतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगले फीचर के लिए उसके ठीक नीचे विजुअल इन्हांसमेंट में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे उन एप्लीकेशन में आप वीडियो देखते हैं तो वो थर्ड क्लास क्वालिटी के हैं, तो वो भी थोड़ा आपको अच्छे दिखेंगे, कलर्स वगैरह थोड़ा यहाँ पर इन्हांस होते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आने के बाद लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थीम्स मिलता है, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको मिलता है। इसको आप अप्लाई करके यूज़ करना चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आएंगे यहाँ पे डाउनलोड मोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो थीम अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरा फ़ोन का लुक उसी स्टाइल में हो जाता है। मतलब आप हर थोड़े दिन में थीम को बदलते रहेंगे तो आपको स्मार्टफोन यूज़ करने में बोर वगैरह नहीं होता। इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आने के बाद यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। यहाँ से इसको ऑन करेंगे, एओडी स्टाइल में हम आके यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं आप वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उस स्टाइल को सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना, उसके बाद आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो जैसे हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये शो होता है। ये काफ़ी अच्छा दिखता है इससे आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आके इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आके यहाँ पे कलर एंड स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो आपका जो यूआई है अपनी यूआई कलर को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस कलर में, ये देख लीजिए अभी यहाँ पर ये इस कलर में हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप अपने यूआई कलर को चेंज करना चाहें कर सकते हैं यहाँ से। अगले फीचर के लिए इसी सेम सेटिंग में आपको यहाँ पे वॉलपेपर में आना है। आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स। इनमें से आपको जो वॉलपेपर अच्छे लगते हैं इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन के लिए। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर में यहाँ पे आपको इनमें से जो वॉलपेपर्स अच्छे लगते हैं उनको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं। अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आने के बाद नीचे आएंगे, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आके कस्टम लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ पे इस पर क्लिक करके जो लॉक स्क्रीन पर जो टाइमिंग बताता है आपको वो उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके फॉन्ट्स के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। और चलिए और ऐड क्विक इन्फॉर्मेशन में अपना नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पर आप लिख कर आप डाल भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए और चलिए यहाँ पर मैं नाम डाल रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ भी लिख कर डालना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद इसके ठीक नीचे लॉक स्क्रीन पोस्टर में आना है, मतलब ये ऑफ है तो इसको आप ऑन करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है, बार बार नहीं चेंज होना चाहिए तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। एक ही वॉलपेपर रहेगा लॉक स्क्रीन पर, इसको ऑन करेंगे तो बार बार चेंज होता है। वॉलपेपर्स बीइंग यूजेज पर आप क्लिक करके ऐड लोकल वॉलपेपर्स पर क्लिक करके अपने गैलरी वाले अपने खुद के फ़ोटो भी आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो फ़ोटो सेलेक्ट करके रखेंगे अपने खुद के वो फ़ोटो ही चेंज होते रहेंगे बार बार लॉक स्क्रीन पर। कुछ इस तरीके से आप अपने खुद के फ़ोटो ही चेंज होना चाहिए लॉक स्क्रीन पर बार बार, तो वो भी आप अपने खुद के फ़ोटो भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, सेटिंग्स में आके आपके यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट्स में आना है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट है, इसमें आप म्यूजिक के लिए ऑन कर सकते हैं। डिस्प्ले ड्यूरेशन में आप मैक्सिमम यहाँ पर 5 मिनट्स कर सकते हैं। म्यूजिक ऐप्स मतलब इन एप्लीकेशन में आप यहाँ पर म्यूजिक प्ले करते हैं तो साइड में एड्स लाइट लगता है, एम्बिएंट लाइट लगता है, और उसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं किस स्टाइल में आपको एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए। ये साइड में दिख रहा है ना, वो कर सकते हैं आप यहाँ पर 5 मिनट तक यहाँ पर वो लगते रहेंगे एम्बिएंट लाइट म्यूजिक प्ले करने के बाद। नीचे आने के बाद यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स इसको ऑन कर लेना। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स मतलब कॉल आने के बाद भी वो एम्बिएंट लाइट लगेगा, वो आप कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। और नोटिफिकेशंस को ऑन करके नोटिफिकेशंस ऐप्स में आके नोटिफिकेशंस ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए उन एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब वो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर वो एम्बिएंट लाइट लगता है, उसके लिए आप डिफरेंट लाइट भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके बाद इसी डायनामिक इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन मिलता है, मतलब फिंगरप्रिंट आप लॉक सेट करके रखा है तो उसका लॉक स्क्रीन पर आपको एक इस तरह से एक लोगो बताता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन भी मिलता है, मतलब फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते वक्त यहाँ पर एक इफेक्ट आता है,
वो इफेक्ट के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब फेस लॉक सेट करके रखें तो लॉक्स पर इस तरह से एक ताला बताता है, वो ताला निकाल कर इनमें से आप कोई भी एक आइकन भी रख सकते हैं। बैक आता हूँ, चार्जिंग एनिमेशन भी मिलता है, मतलब चार्जिंग लगाने के बाद लॉक्स पर इस तरह से एनिमेशन आता है, उसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आता हूँ कुछ इस तरीके से, नीचे ऐप्स में आता हूँ। ऐप्स में आने के बाद सी ऑल ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन में आके इसको ऑफ कर लेना, अब इसके नोटिफिकेशन ही यहाँ पर नहीं आएंगे। और इसके बाद सेटिंग्स में आके इसी ऐप्स में आने के बाद में यहाँ पे है स्क्रीन टाइम, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पूरे वीक का भी डेटा देख सकते हैं। इसके बाद आप कौन से एप्लीकेशन को टाइमर के साथ सेट करना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल इस क्रोम को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप यहाँ पर 1 घंटा सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद रिमाइंड करेगा। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इसी नोटिफिकेशंस में आने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके इसको ऑन कर लेंगे। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आता हूँ, इसी नोटिफिकेशन में आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, चलिए बबल्स है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बबल आएगा, यहाँ पर चैट ओपन क्लोज होता है। जो नॉर्मल मैसेंजर वाला एप्लीकेशन है, टेक्स्ट मैसेज वाला एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक बबल के टाइप, जैसे फेसबुक मैसेंजर होता था ना पहले, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, इसी सेटिंग में वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन में आके इसको मतलब इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद मान लो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखें, नोटिफिकेशंस आते हैं कोई भी ऐप से तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप ऐप आइकन बैटर्स में आके डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं तो 5 बोलकर क्वांटिटी बताएगा, और डॉट्स करेंगे तो 1 डॉट बताएगा। आप यहाँ पर नंबर से ही कर लेना है, क्वांटिटी बताएगा। तो यहाँ पे अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप सबसे पहले इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद आपको यहाँ पर एस कैप्चर भी मिलता है, यहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्वालिटी वगैरह हाई करके यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे और अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर इसी रीसाइज करके भी, यहाँ से आप इतना रीसाइज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप यहाँ पर रीसाइज करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो। और आप इसमें फ़नी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको यहाँ पर फ़नी स्क्रीनशॉट मिलते हैं। यहाँ पर अलग अलग शेप में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर अलग अलग शेप में भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन शेप में जो आपको शेप में स्क्रीनशॉट लेना है आप इस तरह से स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। 3 फिंगर को नीचे लेके आके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 बार आपको गॉट पर क्लिक करना है पहली बार, उसके बाद से आप जब भी 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन्स के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके बाद आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप कुछ इस तरीके से स्विच हो सकते हैं। इसके बाद मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर ये इस स्टाइल में, तो आप इसको इस स्टाइल में लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे स्मॉल विंडो पर क्लिक करके इसको विंडो में रख के आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, और कोई भी कोने में इसको आप रख के दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करके यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से इसको आप निकाल भी सकते हैं। और अब 2 एप्लीकेशंस को एक साथ एक फोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन को ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। कुछ इस तरीके से आप 2 एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और आप प्लस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड ऑटोमेटिकली पर क्लिक करेंगे इसको, अब ये दोनों एप्लीकेशन का पेयर बनकर यहाँ पर निकल कर आएगा। अगली बार ये दोनों एप्लीकेशंस यूज़ करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, ये दोनों एप्लीकेशंस एक साथ ओपन हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप 2 एप्लीकेशंस का पेयर बनाकर भी रख सकते हैं। अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आएंगे कुछ इस तरीके से नीचे बैटरी में आने के बाद यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग मिलता है। इसमें आपको आना है, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो फास्ट चार्ज होता है आपका। इसके बाद मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर जो 100% बता रहा है, ये जो परसेंटेज जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बैटरी आपकी अच्छी है ऐसा माना जाएगा। जैसे आपकी बैटरी खराब हो रही होती है वैसे ये परसेंटेज कम होते रहेगा दोस्तों, मतलब ये इसको मेंटेन करके रखना होता है। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आएंगे कुछ इस तरीके से। नीचे आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट मोशन में आना है। यहाँ पे शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार इस तरह से शेक करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है।
इसके बाद स्मार्ट कॉलिंग में आके स्मार्ट कॉल को ऑन करेंगे तो आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर के डिटेल्स में जाके कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो उसको ऑटोमेटिक कॉल चला जाता है। स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। स्मार्ट स्विच को ऑन करेंगे तो मतलब आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आप कान के पास से फोन को निकालेंगे तो ये एयर स्पीकर बंद होकर ये मेन स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। स्मार्ट म्यूट को ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, आप फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। बैक आता हूँ, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, डबल टैप करेंगे इस तरह से स्क्रीन पर तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैमरा के पास ये कैसे सेट करें आपको बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च करना है, सर्च बार में nabilinfo.com, कुछ इस तरीके से nabilinfo.com आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस वेबसाइट में आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है सर्च बटन, मतलब सर्च बटन में आपको यहाँ पर रिंग 2 बार टाइप करना है, कुछ इस तरीके से रिंग, एक और बार रिंग सर्च करने के बाद ये आर्टिकल आएगा, मतलब यहाँ पर ये थंबनेल आएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, इस आर्टिकल में आने के बाद यहाँ पर नीचे डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करके आ सकते हैं आप। रिंग पर यहाँ पर क्लिक कर लेना, क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यहाँ से इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, ये रहा वो एप्लीकेशन। इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना। इससे आप अपने इस रिंग को रीसाइज कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। इससे आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से सेगमेंट कलर रहता है, ये आप सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का रिंग चाहते हैं उस कलर को करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके इसी कलर को एक और बार सेलेक्ट करके ओके करेंगे। कुछ इस तरीके से ये सेट हो जाता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको इसी होम स्क्रीन पर ही मिलते हैं। और यहाँ पर ड्रावर मतलब है, यहाँ पर है दोस्तों ड्रावर मोड, मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आके यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स है, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके आप शेप को बदल सकते हैं और रीसाइज भी यहाँ से आप कर सकते हैं, छोटे बड़े करना चाहे एप्लीकेशन को। तो बैक आने के बाद यहाँ पे स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन में आके यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर पर इसको सेट कर लेना। अब नोटिफिकेशन पैनल को निकालने के लिए ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। और यहाँ पर जो साइड में जो गूगल न्यूज़ है ये नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग में आके गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो अब यहाँ पर ये नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे होम सेटिंग में आके नीचे आएंगे, ऐप सजेशन बार ये ऑफ करेंगे या तो इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जैसे ऐप ड्रॉअर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर वो दिखेंगे, यहाँ पर सजेस्ट करता है। अगले फीचर के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है इस तरह से स्लाइड करने के बाद में डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी बटन्स मिलते हैं। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिम है, इसको आप ड्रैग करके ऊपर ले सकते हैं। और मिनी स्क्रीन मोड है और बेड टाइम मोड लेना चाहे ले सकते हैं, फोकस मोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। और यहाँ पर फोकस मोड है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन या इससे ज़्यादा एप्लीकेशन को आप यहाँ पर उसके नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो एप्लीकेशन ओपन भी नहीं होगा और वो उसके नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे। यहाँ पे इसको मैं ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशन भी आएंगे यहाँ पे और वो एप्लीकेशन ओपन भी होता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आता हूँ कुछ इस तरीके से। नीचे आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है। स्मार्ट साइड बार में आने के बाद इसको ये ऑफ है तो ऑन कर लेना इसको। यहाँ पर साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह निकल कर आते हैं। एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके यहाँ पे इनको निकाल के अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी ऐड करके रख सकते हैं। आप तुरंत इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको आना है नीचे इजी टच में, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। और आप कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर भी ऐड करके रख सकते हैं। आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन पर क्लिक करके इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैक आने के बाद आप यहाँ पर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद नीचे आने के बाद फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल मिलता है। इसको ऑन करेंगे तो आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस ब्यूटी दिखेगा, मतलब खूबसूरत दिखेगा। फ्लैश नोटिफिकेशन में आके इसको भी ऑन कर लेना है।
कॉल आने के बाद जो पीछे फ्लैश लाइट है वो लगेगा दोस्तों। यहाँ पर बैक आता हूँ, डायनामिक लाइट में आके इसको ऑन कर सकते हैं। कॉल आने के बाद जो पीछे डायनामिक लाइट है वो भी आएगा नोटिफिकेशंस के लिए भी ऑन कर सकते हैं। इसको आप कॉल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो डायनामिक लाइट है रिंग लाइट के टाइप वो लगता है दोस्तों। यहाँ पर नीचे एक्सेसिबिलिटी में हम आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट टू स्पीक में आके इसको ऑन कर सकते हैं। अलो पर क्लिक किया, इसको गॉट इट पर क्लिक किया, इसको ऑन किया, मतलब यहाँ पे आप सेटिंग्स पर क्लिक करके इसका लैंग्वेज ये आप रीड इन बैकग्राउंड रीड टेक्स्ट ऑन इमेज उसको भी ऑन कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में आके यहाँ पे अपना लैंग्वेज भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कर लिया आपने, मान लो एक मैसेज है आपको पढ़ना नहीं आता तो आप इस पर क्लिक करके उतने मैसेज को सेलेक्ट कर लेना है, ये खुद आपको पढ़कर सुनाएगा। आपको पढ़ना नहीं आता तो इसके जरिए से आप इस तरह से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नीचे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, चलिए सिस्टम कंट्रोल्स मिलता है। पावर बटन एंड्स कॉल को ऑन करेंगे तो कॉल पर बात करते वक्त पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगले फ्यूचर सेटिंग में आके इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आके एकदम नीचे आके इसी एक्सेसिबिलिटी में हम आएंगे। ऑडियो एडजस्टमेंट मिलता है, यहाँ से मोनो ऑडियो को ऑन करेंगे तो आपका जो स्पीकर का एक्सपीरियंस है और भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद ऑडियो बैलेंस है, मतलब आपने एक ईयरफोन से अपने दो फ्रेंड मूवी देख रहे हैं या कुछ भी आप स्पीच वगैरह सुन रहे हैं तो आपका एक फ्रेंड बोल रहा है कि साउंड कम करने के लिए, आपको साउंड कम करना नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने लेफ्ट वाला ईयरफोन दिया तो आप लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो लेफ्ट में साउंड कम आएगा, और राइट वाला दिया तो आप राइट में भी इसको आप लेकर जाएंगे तो राइट में कम हो जाएगा। आप इसको बीच में रखेंगे तो दोनों में उतना ही साउंड आएगा दोस्तों। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग में आके यहाँ पे साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आएंगे। आने के बाद ऑडियो बूस्टर इसको ऑन करेंगे तो जो आपका जो ऑडियो है वो और भी बूस्ट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब इसको ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना, कॉल आने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। बैक आता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो सारे साउंड्स है ना, सारे साउंड्स को ऑफ कर लेना। ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी। क्यों, मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करने के बाद, टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्मार्टफोन को यूज़ करते हो स्पीकर से साउंड आता है, वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होती। टच वाइब्रेशन, ये बटन्स पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आता हूँ बैक, अगले फ्यूचर के सेटिंग में आके यहाँ पे आता हूँ नीचे, चलिए सिस्टम में आता हूँ। सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन है, बटन्स को आप सबसे पहले बैक बटन को इधर लेकर आना चाहिए तो कुछ इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर बटन्स को हेड करना चाहिए तो जेस्टर नेविगेशन पर क्लिक करेंगे, बटन्स हेड हो जाते हैं। बैक यहाँ से और यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, कुछ इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पे आपको मैं डायनामिक आइलैंड बताऊंगा। तो यहाँ पर इसको सेट करने के लिए आपको वही nabilinfo.com सर्च करके आपको इस वेबसाइट में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है रिंग। आपको 2 बार रिंग टाइप करके इस तरीके से आपको रिंग टाइप करके सर्च करना है। सर्च करके यहाँ पे आपको इसमें आके डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आपको आना है यहाँ पे डायनामिक आइलैंड में, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से एक और बार डायनामिक आइलैंड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके यहाँ से आप आएंगे, इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके ओपन करना, यहाँ पे ओपन करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके यहाँ से इसको परमिशन देना है, सेलेक्ट ऐप्स में इसको ऑल ऐप्स कर लेना। यहाँ पर आपको आना है बैक, इस पर नोटिफिकेशन एक्सेस में आके यहाँ से आप इसको डायनामिक स्पॉट को ऑन कर लेना है, यहाँ से इसको अलाउ कर लेना है। ड्रॉ ऑन स्क्रीन पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ से एकदम नीचे आके डायनामिक स्पॉट में आके यहाँ से इसको परमिशन इसको दे देना है। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायनामिक आइलैंड आएगा कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से डायनामिक आइलैंड आएगा। पोजीशन में आप आके यहाँ पर साइज हॉरिजॉन्टल में आके यहाँ से आप डायनामिक आइलैंड का साइज को आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं रीसाइज। उसके बाद नोटिफिकेशन आते हैं तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आएगा जो एप्पल के स्मार्टफोन में होता है। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर कुछ कैमरा के भी फीचर्स देख लेते हैं। तो चलिए कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर नाइट मोड मिलता है। आपको रात में फोटोज क्लिक करना है तो आना होगा इस नाइट मोड में, यहाँ से आप रात में फोटोज ले सकते हैं। और चलिए आप जूम करना चाहे तो आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं 10x तक। इसके बाद आपको वाइड एंगल भी मिलता है। वाइड एंगल का मतलब क्या है, मान लो अपनी फोटो लेते वक्त सामने खड़े हैं आप 4 लोग, कैमरामैन यहाँ पर खड़ा है, कम जगह होने की वजह से कैमरामैन भी पीछे नहीं हट सकता और वो 4 लोग भी पीछे हट नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है। उस वक्त यहाँ पर हम 0.6 पर क्लिक करेंगे तो वाइड एंगल हो जाता है। उसी कम जगह में 4 लोग नहीं 6 लोग भी दिखेंगे दोस्तों। तो चलिए आप इसको ऑन करेंगे तो रात में आप पैनोरामा में शॉट्स लेना चाहे तो पैनोरामा में ले सकते हैं। इसको ऑन करके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है।
बड़े प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहे तो उस वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस पर क्लिक करके यहाँ से आप ये फिल्टर्स कह लो या इफेक्ट्स कह लो, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में आप आके बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज़ ले सकते हैं यहाँ से। जूम करना चाहे तो आप जूम नहीं कर सकते, 1x और 2x में आप फोटो ले सकते हैं। F पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं, और जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसके इफेक्ट को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपर्चर को करेंगे ज़्यादा तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, आप अपर्चर को करेंगे कम तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, ये उल्टा होता है, आप इसको समझ लीजिए। इसके ऊपर टैप करके इसके लाइटिंग को एडजस्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो टैप करके ज़्यादा कर लेना, ऑलरेडी ज़्यादा है तो आप टैप करके कम कर सकते हैं। ये हुआ। फेस पर क्लिक करके अपने फेस को आप यहाँ पर स्किन टोन वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज़ करना ठीक नहीं है, इसलिए इस फीचर को हम यहाँ पर स्किप करते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगा के आप यहाँ पर कैपेसिटी को कम ज़्यादा करते हुए ये सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। पीछे जो रिंग लाइट है वो रिंग लाइट को ऑन कर सकते हैं यहाँ से, और इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं रिंग लाइट के। इसके बाद चलिए आपको यहाँ पर मिलता है, आप नाइट मोड में फोटो लेना चाहे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। नाइट मोड में आप इसको ऑटो पर रख लेना, आप रात में फोटो लेते वक्त में ऑटोमेटिक वो समझ लेता है कि रात है बोल के, उसके हिसाब से ये काम करता है। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो फोटो आप ले रहे हैं वो फोटो के साइज को आप रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से, और आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। आपने 3S 5S और 10S भी आप कर सकते हैं। 3S कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकंड का टाइम आएगा, 3 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। इसके बाद इसको आप बाकी टाइम ऑफ भी कर सकते हैं। लेवल को ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइन आएगी, उस लाइन की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेक आपको यहाँ पर मिलता है, शेक रिमाइंडर भी मिलता है। मतलब आप अपने स्मार्टफोन को हिलाते हैं फोटो लेते वक्त में, थोड़ा आपका स्मार्टफोन हिल रहा होता है, मतलब आपका हाथ हिल रहा होता है तो यहाँ पर एक बॉल आएगा, वो बॉल भी हिल रहा होता है। HDR को ऑन कर सकते हैं, HDR में फोटो निकल कर आएंगे। वाटरमार्क को इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ है तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो इसको आप और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं फ्रेम के, और ये देख लीजिए यहाँ पर कैमरे का लेंस चेंज कर सकते हैं, आप बंद भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, आप बंद भी कर सकते हैं। और डेट एंड टाइम को ऑन करेंगे तो किस डेट पर किस टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया, फोटो के यहाँ पर ऊपर बताएगा। करंट लोकेशन, किस लोकेशन में आपने फोटो क्लिक किया वो लोकेशन भी बताएगा फोटो के ऊपर। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी फोटो लेते हैं वो बताएगा उसके ऊपर। यहाँ पे आएंगे फोटो मोड में, यहाँ से आप चलिए कलर स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 कलर, इनमें से जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर भी आप यहाँ पर रख के एक फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा गूगल लेंस भी आपको यहाँ पर मिलता है, इसको ओपन कर लेना। ओपन कैमरा, मान लो इंग्लिश पेपर है, आपको पढ़ना नहीं आता इंग्लिश, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट में आके, वो इंग्लिश पेपर है तो डिटेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना, या अदर लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको अदर लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वो इंग्लिश पेपर के सामने लेकर जाएंगे कैमरा को तो वो इंग्लिश पेपर आपको हिंदी में नजर आएगा। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं तो सर्च में आना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के सामने कैमरा को लेके जाके सर्च बटन पर क्लिक करना है, उसी तरह के और भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर रिकमेंड करता है, उसकी जानकारी भी निकाल के यहाँ पर वो देता है। तो चलिए ये हुआ। इसके बाद यहाँ पे वीडियो मोड में आप आके यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से आप फिल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, देख लीजिए इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और आप ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। आप स्मार्टफोन को हिलाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में, आपका जो स्मार्टफोन हिल रहा होता है तो ऐसा लगेगा कि आपने स्मार्टफोन को हिलाया ही नहीं, मतलब आपका जो वीडियो है वो शेक नहीं होगा। और यहाँ से आप 4K कर सकते हैं 30 FPS पर, आप 1080p में आप 60 फ्रेम रेट को आप सेट करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप जूम कर सकते हैं 10x तक। इसके बाद मूव में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है डुअल व्यू, फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ पर डुअल व्यू में आके ले सकते हैं। और लाइव फोटो लेना चाहे तो आप यहाँ पर इसको लाइव फोटो यहाँ से आप ले सकते हैं, मतलब आप फोटो के ऊपर, लाइव फोटो के ऊपर है ना, आप इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वीडियो के जैसे प्ले होता है वो, तो आप यहाँ पर इसको लाइव फोटो यहाँ से आप ले, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से प्ले होता है वीडियो के जैसे वो। उसके बाद मोड में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है प्रो। इस प्रो मोड में आप आके DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से, आप किस सिचुएशन में फोटो ले रहे हैं वो सारी चीज़ें वो सामने रखते हुए सारी सेटिंग्स करके आप यहाँ पर एक अच्छा फोटो ले सकते हैं। और सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके मोर सेटिंग्स में आएंगे। फोटो क्लिक करते वक्त साउंड नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। मेरा सेल्फी को ऑफ किया तो इस एंगल से सेल्फी लेने के बाद वो इस एंगल से सेल्फी लिया बोलकर बताएगा, इसलिए इसको ऑफ कर लेना है। ऑन करूंगा तो ये मिरर फ्लिप होता है सेल्फी। और उसके बाद नीचे आने के बाद शूटर में आना है। टच स्क्रीन को ऑन करेंगे तो
कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। वॉइस को ऑन करेंगे तो आप चेस बोलेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। पाल्म को ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। तो ये थे कैमरा के सेटिंग्स। आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया कैमरा के सेटिंग्स को, तो आप यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसे सेटिंग्स थे सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे।